दरअसल यह नज़ारा हजारीबाग में आयोजित पीएमएफएमई महोत्सव का है। यह महोत्सव सिर्फ एक व्यापारिक आयोजन नहीं बल्कि ग्रामीण उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। यहाँ 70 से भी अधिक स्टॉल्स लगाए गए, जहाँ जैविक उत्पाद, मिलेट आधारित खाद्य सामग्री, हर्बल उत्पाद और पारंपरिक हस्तशिल्प प्रदर्शित किए गए। सर लोन लिए थे, कितना का लिए? 3 लाख। अभी आपका ग्रोथ क्या है? साल भर में कुछ ग्रोथ बढ़ा कि घटा? 2.5 से 3 लाख रुपए का अभी का सेलिंग है पर से। और ग्रोथ बढ़ाइए, कंपनी को आगे बढ़ाइए। सर एक्चुअली हम लोग पैसा जो मिला उसका हम लोग मशीन नहीं है, लेकिन हम लोग पास पूंजी के लिए थोड़ा अभी दे रहे हैं ना, आप अप्लाई कीजिए और फिर अपना जो टर्नओवर हुआ होगा उस टर्नओवर के साथ आप अप्लाई कीजिए, तभी तो सब्सिडी दे रहे हैं 35%। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है, जहां ग्रामीण उद्यमियों ने अपने उत्पादों के साथ अपने सपनों को भी नई उड़ान दी है। पीएमएफएमई से हम पिछले नवंबर महीना से जुड़े हैं। ऐसे लोन के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन इनका सहयोग भी रहा और नवंबर में मेरा लोन हो गया। 98,000 रुपये का लोन है। पहले तो जब हम जाने तब हमको लग रहा था कि कैसे हम लोन लें और फिर लोन भरना थोड़ा ये मुश्किल भरा हमको लग रहा था, क्योंकि लोन के बारे में जो हम लोग सुने हुए हैं ना पूर्वाग्रह पहले से कि लोन जो लेता है वो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाते हैं। फिर इसलिए हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि नहीं, अपने पास जितना है उतना ही से करें। लेकिन पीएमएफएमई वालों का सहयोग रहा और उन लोग बताया कि अगर हम उनसे लोन लेते हैं, पीएमएफएमई से जुड़ते हैं, तो हमको इस तरह का एग्जीबिशन वगैरह में जगह मिलेगा और 35% सब्सिडी भी है, तो इसलिए हम ले लिए और इनका सहयोग रहा है। अभी तो हम लड्डू बना रहे हैं सर, मिलेट्स का लड्डू, जैसे मड़ुआ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अभी अलसी का भी लड्डू हम बनाए हैं। ये 4 तरह का लड्डू है और इसके अलावा इस सीजन में हम महुआ का लड्डू का शुरुआत करेंगे सर। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी पीएमएफएमई योजना से पहले ग्रामीण उद्यमियों के संसाधन और बाजार तक पहुंच नहीं थी, लेकिन अब स्टॉल्स के जरिए वे अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा पा रहे हैं, जिससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब पहले का जो व्यवसाय था वो बहुत कम था, वही 10 से 15 हज़ार तक मंथली कमाते थे। अभी 15 से बढ़कर 30 हो गया और अभी तो हम खुश हैं और ज़्यादा थोड़ा और विकास करना का इच्छा तो है। विकास करेंगे, इसमें दवा बढ़िया से बढ़िया दवा देंगे और लोगों को प्रचार करेंगे। इसमें विश्वास, पहले जड़ी बूटी से पहला चीज़ तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इससे जो भी लोगों को देते हैं कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। लोगों को लंबा आयु तो मिलता ही है इससे, लेकिन ये लोगों को समझ में आ जाएगा तो हमारा दवा का भी विकास होगा, लोगों का जीवन का विकास भी होगा। देखिए, पहले हम एक एनजीओ से जुड़ के काम करते थे गांव के लोगों के बीच। उनको हम लोग बताते थे कि आप स्वरोजगार से जुड़ो, महिला सशक्तिकरण के लिए भी हम लोग बात करते थे लोगों से। और तो हम लोग खाली ये होता था कि सिर्फ बता पाते थे उनका सहयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हम पीएमएफएमई से जुड़े और हमको जब मदद मिलने लगा अभी हम कुछ गांव में उस तरह का समूह भी हम लोग बनाए हैं और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग बुलाते भी हैं ट्रेनिंग करने के लिए, और जिनको लगता है कि कुछ वो लोग कर सकता है वैसे लोगों को खुद भी हम प्रमोट करते हैं और चाहते हैं कि वो लोग भी सामने आए, छोटा ही सही, अगर कोई भी उनका अगर हुनर है तो उसको लेके वो सामने आए। और बहुत सा जगहों में मेरा जो स्टॉल है उसी में हम कोई उद्यमी का अपना प्रोडक्ट लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि उसको समझ में आने लगता है ना कैसा सेल है क्या है, तो वो मोटिवेट होती है और उस तरह से हम लोग काम करते हैं। एक सशक्त एक मजबूती तो महसूस हो रहा है कि हम लोग ये कर सकते हैं, महिलाएं कर सकती हैं, काम कर सकते हैं, हमारे पास संसाधन है, हमको उसके लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। अपने गाँव देहात में जो है उसको अगर वैल्यू एडिशन करके अगर हम बेच रहे हैं तो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और इससे किसान भी मोटिवेट होंगे और गांव की महिला लोग भी अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएंगे। पीएमएफएमई से जुड़े हुए हम लोग को लगभग
7 से 8 महीना हो गया होगा लगभग, उससे हम लोग जुड़े हुए हैं। उसके तहत हम लोग काम भी कर रहे हैं। अभी कितना का लोन लिए हैं उसके तहत? अप्रॉक्स हम लोग तो 9 लाख का लिए हैं लोन। किस काम के लिए लिए? हम लोग लिए आटा चक्की मिल के लिए, इसके लिए लिए हम लोग लोन। इसमें आपका मसाला का आइटम हो गया, सारा कुछ हो गया, मल्टीग्रेन आटा हो गया, आपका सरसों का तेल हो गया, और भी बहुत तरह का चीज़ होता है, वो सब कर रहे हैं हल्का हल्का हम लोग। मशीन मेरे पे अभी 3 प्रकार का है। पहला तो जो आपका सामने रखा हुआ है, ये आपका ऑयल मशीन, जिससे आपका सरसों तेल निकलता है, ये हो गया आपका मशीन। और एक आपके सामने थोड़ा सा बड़ा मशीन है, ये आपका मल्टी हो गया आपका। सब कुछ इसमें आपका, जैसे कि जौ हो गया, बाजरा हो गया, मड़ुआ हो गया, मकई हो गया, बेसन हो गया, आपका सत्तू हो गया, सारा जितना भी तरीका का आटा का फॉर्म होता है, ये मशीन मेरा निकाल देता है। अब बात रहता है मसाला का। मसाला के लिए मेरे पास अलग से मशीन है पीछे, जिसमें सब तरह का मसाला वगैरह सारा कुछ पिसा जाता है और सब साफ होकर पिसाता है। जैसे कि मसाला पिसाए, मिर्चा, तो 2 नट खोलना है मुझको, और पूरा नट खोल के पूरा मिर्चा साफ करके फिर हम हल्दी पीस सकते हैं। ऐसे करके हम सब मसाला, जीरा हो गया, गोलकी हो गया, धनिया हो गया, मिर्चा हो गया, सब प्रकार का मसाला उसमें रखते हैं। और हम ये बताना चाह रहे थे कि जैसे बाहर से कोई लोग आते हैं ना, तो उन लोग को, यहाँ के लोग जो झारखंड के लोग, रांची के लोग अभी तो कुछ झारखंड का कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो उन लोग मेरे लड्डू डिमांड करते हैं। और रागी लड्डू, अभी तो मिलेट्स का मेरा बहुत सारा लड्डू हो गया, रागी है, बाजरा है, ज्वार का लड्डू है, अलसी लड्डू है, तो इसका लोग डिमांड करते हैं और अपने गेस्ट को गिफ्ट करते हैं। और बहुत सारे लोग जो विदेशों में भी जाते हैं ना, तो यहाँ से, मेरे यहाँ से लेके जाते हैं। अभी तक अमेरिका, जर्मनी जा चुका है सर। तो मतलब आपको लगता है कि अगर इसका अच्छा से प्रचार प्रसार हो तो काफ़ी लोग इसको खरीदेंगे, झारखंड का एक विशेष पहचान भी बन सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी इसका प्रचार प्रसार उस तरह से हम लोग अपने स्तर पे नहीं कर पा रहे, तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसके प्रचार प्रसार करे, जिससे कि हम लोग अपने चीज़ों को, जो हमारा मिलेट्स आइटम है, जिसके लिए सरकार अभी कोशिश भी कर रही है बहुत, उसको हम लोग मतलब दूर दूर तक पहुँचा सके। देखिए, भारत सरकार और राज्य सरकार मिल करके ये योजना को चला रहा है। चूँकि ये योजना ज़मीन तक, गांव तक, घर तक कैसे पहुँचे, उसके लिए ये आज मेला का पूरा प्रमंडलीय स्तर से जो है मेला लगाया गया था। और इस योजना को समझे लोग कि कैसे क्रियान्वयन होता है। आज देख रहे 70 स्टॉल यहाँ लगा हुआ है। माननीय इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस योजना को घर घर तक पहुँचाने का काम किया है, और एक भी महिला को जो है रोजगार से वंचित नहीं रहने देगा। क्योंकि वो जो रोजगार उनको मिलेगा, जो 35% सब्सिडी है, तो काम करने के लिए लोग इच्छुक हो गए हैं। और जब घर में काम मिलने लगेगा, गांव में काम मिलने लगेगा, तो फिर दूसरे राज्य पलायन नहीं करेगा। आए दिन जो इतनी बड़ी बड़ी घटना घटती है, वो घटना नहीं घटेगा। चूँकि हेमंत जी ने कहा था कि भाई हमारी सरकार बनेगा तो हर लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, उसको बाहर पलायन नहीं होने देंगे, और उस दिशा में हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। देखिए, यह महोत्सव जो है पूरे झारखंड में प्रमंडल स्तर पर आयोजित किया जाना है, जिसमें हजारीबाग भी था। यहाँ 14 डिस्ट्रिक्ट इस महोत्सव में सम्मिलित हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, जो फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई आटा का निर्माण करता है, कोई सत्तू बेसन बनाता है, कोई चावल का प्रोसेसिंग करता है, उसमें है कि केवल कूट कर पीस करके दे देता है। उसको पैकेटिंग करना है, पैकेजिंग अपना कोई मार्का लगा करके, उससे क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है। ऐसे सारे लोग काम करते हैं, तो उसमें कोई पैकेज नहीं रहने से किसी को विश्वास नहीं होता है कि ये जो मटेरियल है खाने का, ये सही में अच्छा है या नहीं है। तो एक तरह से जागरूकता अभियान इसको हम कर सकते हैं। इसीलिए भारत तो स्कीम है भारत सरकार की। भारत सरकार ने सभी प्रमंडल में इस तरह का महोत्सव करके संबंधित जिला के एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित करने का काम करे। उसी उद्देश्य से यह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सर, पीएमएफएमई के तहत जिनको भी आर्थिक सहायता दी जाती है, उसमें सब्सिडी भी दी जाती है, तो क्या इसके लिए कुछ आर्थिक क्राइटेरिया है कि इन्हीं लोगों को दिया जाएगा, ऐसा कुछ, या फिर सभी के लिए ये सभी लोगों के लिए है। इसमें कोई कैटेगराइज नहीं किया हुआ है। SC, ST, OBC, जनरल, सबको सब्सिडी की भी राशि वही है, और जो एलिजिबिलिटी है सबके लिए बराबर है।
क्या है सर इसका एलिजिबिलिटी? इसके लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, कम से कम 8 क्लास पास हो, और 35% इसमें सब्सिडी है वो सारे कैटेगरी के लिए। सर अगर हम ज़िले की बात करें तो क्या अभी तक इससे कितने लोगों को लाभ मिल पाया है? इस फाइनेंशियल में 110 व्यक्ति को इस स्कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो चुका है। अगर हम बात करें सर पीएमएफएमई योजना का, तो इस योजना के धरातल पर आने से कितना लग रहा है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनके जीवन में कितना बदलाव आ पा रहा है? देखिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आदमी का जीवन शैली स्वतः सुधरने लगता है। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगा तो उसके बच्चे पढ़ाई करेंगे, अच्छे घर बनाएंगे, माने जीवन स्तर में सुधार होगा। तो अभी तो ये स्कीम 2 साल से यहाँ पर चल रहा है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 साल में बहुत सारा इसमें बदलाव आने की संभावना है। जितने लोग इसमें जुड़ते जाएंगे उसका जीवन स्तर ऊंचा होते जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हजारीबाग में, चाहे पूरे झारखंड की बात हम बोल सकते हैं क्योंकि स्कीम तो पूरे भारतवर्ष के लिए है, जो इससे जुड़े उनका जीवन स्तर में सुधार होना शुरू हो गया है और भविष्य में और आगे बढ़ेगा। हजारीबाग में आयोजित यह महोत्सव केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अगर आप भी अपने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पीएमएफएमई योजना का लाभ उठाइए और अपने सपने को साकार कीजिए।